बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मुझे रमज़ान के महीने में शहादत की मौत नसीब हो, एक ऐसा हादसा जिसने दर्जनों रोज़ेदारों की ख्वाहिश को पूरा कर दिया। किस तरह से पूरा किया? सऊदी अरब में बस एक्सीडेंट के बाद हैरान कुन मनाजिर देखने में आए। हमें जन्नतुल बकी ले जाओ, लवाहिकीन का सऊदी हुकूमत से मुतालबा। एक अफसोसनाक वाक़या जहाँ पर कुछ रोज़ेदार जो हैं वो जा रहे थे नियत करके कि हम जाकर जो है वो उम्रे की अदायगी करेंगे, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था, उनके नसीब में कुछ और ही था। जाते हुए बस का एक्सीडेंट हुआ और उम्रा करने से पहले ही जो है वो अपने खालिक के हकीकी से जा मिले। आप सबको पता है कि ये शहादत की मौत है। किस तरह से हर इंसान ये ख्वाहिश करता है कि वो रोज़े की हालत में एक ऐसा महीना जहाँ पर इंसान बख्शिश के लिए दिन रात दुआएं मांगता रहता है। हर इंसान जैसा भी हो वो चाहता है कि जी वो उम्रा करे और वहाँ पर अगर उसको मौत नसीब हो जाए तो उसको जन्नतुल बकी में जो है उसकी तदफीन की जाए। तोड़ के रख दिया है इस वाक़े ने बहुत सारे लोगों को। बड़ी तकलीफ़ दे सिचुएशन है। वहाँ की कुछ वीडियोस भी आई हैं, कुछ वीडियोस देखी, कुछ दोस्त वहाँ पर मौजूद थे जो कि रिपोर्टर्स थे। उन्होंने वहाँ पर कुछ फुटेजेस वगैरह बनाई जिससे यकीन करें कि दिल कांप गया, रूह ने झंझोड़ के रख दिया। अंदर तक जो है कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ कि आप कितने टाइम से जो है वो प्लानिंग कर रहे होते हैं कि आप एक बाबरकत महीने में जो है अल्लाह के घर जाएंगे। वहाँ पर क्या मनाजिर होंगे जब आप खाना काबा के सामने होंगे, वो तो खैर आप वर्ड्स में बयान ही नहीं कर सकते ना, कि मतलब आपको थोड़ी देर तक तो समझ नहीं आता। मैंने 4 उम्रे किए हैं, मुझे पता है कि वो फीलिंग्स हर बार ऐसी होती हैं कि आप अपने रब के घर जा रहे हैं। तो वो तो इंसान बहुत पहले से उसकी प्लानिंग कर रहा होता है, बड़ी ख्वाहिशात होती हैं, मैं जाकर वहाँ पर ये करूँगा, मैं वहाँ पर जाकर ये करूँगा। तो इनकी फैमिली से भी कुछ सऊदी रिपोर्टर्स की जो हमारे दोस्त वहाँ पर मौजूद है उनकी बात हुई। वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है डेफिनेटली, और बहुत सारे लोग डिफरेंट स्टोरीज़ के साथ जो शहादत पा चुके हैं उनकी फैमिली मेम्बर्स आ रहे हैं और कुछ तो ये बता रहे हैं कि जी हम जो है वो हमारे वालिदैन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इंतज़ार कर रहे थे कि हम रमज़ान के महीने में जाकर कब उम्रा करेंगे और कब वो वक्त आएगा। तो ये बस जा रही थी, लेकिन नीयत की हुई थी, एहराम बांधा हुआ था, लेकिन उम्रा नहीं हो पाया। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे सिचुएशन थी कि रोज़े की हालत में उन लोगों को जो है वो एक खौफनाक एक्सीडेंट होता है और वो इस दुनिया से चले जाते हैं, खालिक की हकीकी से जो है वो जो है वो मिल जाते हैं। सऊदी अरब में बस के हादसे में शहीद होने वालों की तादाद इस वक्त 22 हो चुकी है। 5 ज़ख्मी हैं जिनकी हालत काफ़ी तशवीशनाक बताई जाती है और बताया जा रहा है कि शायद उनका बचना भी मुश्किल नहीं है। ज़्यादातर गैर मुल्की लोग सवार थे। अब किन ममालिक से ताल्लुक़ है, आहिस्ता आहिस्ता उनकी जब शनाख्त होगी तो पता चलना शुरू हो जाएगा। हादसे के बाद शहीद हो जाने वालों के लवाहिकीन ने सऊदी हुकूमत से जो है वो मुतालबात करना शुरू कर दिए हैं। ये मुतालबात देखें हर मुसलमान के, अगर वो ये मुतालबा कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनसे इल्तिजा कर रहे हैं कि हमारे जो शोहदा हैं, जो हमारे लवाहिकीन हैं, जो शहीद हो गए हैं, वो रोज़े की हालत में थे, वो अल्लाह के घर जा रहे थे लेकिन वो उम्रा नहीं कर पाए। तो हमारी ख्वाहिश ये है कि उनको जन्नतुल बकी में दफन किया जाए। और मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि गैर मुल्कियों को लेकर खमीस मुशीद से मक्का मुकरमा जा रही थी। सऊदी सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों ने हादसे के बाद जो है उस जगह का जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो बंद कर दिया है। शहरी दिफा और बिलाल अहमद की टीमों ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाई की, लेकिन बहुत कम लोग जो हैं वो सरवाइव कर पाए। 5 ज़ख्मियों को जो है हस्पताल तो मुंतकिल किया गया है, लेकिन उनकी हालत तशवीशनाक है। हुकूमत ने जी ऐलान किया इस वक्त कि शहीद होने वालों को अबा में दफन किया जाएगा, लेकिन लवाहिकीन का मुतालबा जो है वो ये है कि हमारे जो फैमिली मेम्बर्स जिनकी डेथ हुई है उनको आप जन्नतुल बकी में दफन किया जाए। क्योंकि आपको पता है कि उम्रा ज़ायरीन थे, मक्का मुकरमा जा रहे थे और जन्नतुल बकी में दफन करने की इजाज़त वो कहते हैं दी जाए। थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ कि एक खातून है, उनके बेटे ने, जो कि वहीं पे सऊदी अरब में है,
मेरे ख्याल में वो एक्सपर्ट्स हैं, वो काम करते हैं वहाँ पर, नौकरी करते हैं। तो उन्होंने अपनी वालदा को बुलाया था और वो एक मतलब उस बस में बैठकर जा रही थी। तो उन्होंने मुतालबा किया है कि इसलिए जन्नतुल बकी में दफन किया जाए कि एक तो वो रोज़े की हालत में थे, दूसरा वो उम्रा करने जा रहे थे, उन्होंने नीयत भी बांध ली थी। अल्लाह के नज़दीक डेफिनेटली वो शहीद हैं, लेकिन उनकी वालदा की वो कहते हैं कि ख्वाहिश थी कि वो मुझे कहती थी कि अगर मैं जो है फ़ौत हो जाऊँ, मैं मर जाऊँ उम्रा करते हुए, थोड़ी सी ज़ईफ़ थी, तो मुझे जन्नतुल बकी में दफन किया जाए, ये मेरी ख्वाहिश है। तो वो अपनी ख्वाहिश लेकर डिफरेंट जो लवाहिकीन हैं उनके फैमिली मेम्बर्स सामने आए हैं और वो कहते हैं कि हमारी ख्वाहिश है कि अल्लाह के घर तो वो ना जा पाए, यानी कि वो उम्रा तो नहीं कर पाए, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी जाए कि हुकूमत वक्त उनको जन्नतुल बकी में जो है उनकी तदफीन कर दे। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि उसे मक्का या मदीना में दफन किया जाए, हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है हरम शरीफ में नमाज जनाजा अदा की जाए, हर मुसलमान जो है वो यही ख्वाहिश करता है। हमारे घर के पास एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था आज से 10 साल पहले। 6 मेंबर थे जो कि उम्रा करने गए थे और उम्रा उन्होंने कर दिया था। एक खौफनाक एक्सीडेंट में उन 6 के 6 लोगों की डेथ हो गई थी। 2 फैमिली मेम्बर्स सऊदीया में रहते थे। 8 लोगों का जनाजा जो है वो उठा था, लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि उनको जो है जन्नतुल बकी में दफन किया जाए, उनकी तदफीन जो है वो सऊदी अरब में की जाए। तो यहाँ पर बाकी बहन भाई और फैमिली मेम्बर्स जो है वो तड़पते रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम बॉडीज़ को नहीं चाहते कि वो पाकिस्तान आए, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी कि अगर हमें कभी मौत नसीब हो तो हम चाहते हैं कि हम इन 2 मुक़द्दस शहरों में हमारी तदफीन हो। तो उनको जन्नतुल बकी में उनकी तदफीन की थी। तो अब जो है हर मुसलमान जो है उसकी ख्वाहिश यही होती है। इसी माह रमज़ान में मैं थोड़ा सा आपको बता दी चलूँ कि 2 दिन पहले एक पाकिस्तानी खातून रोज़े की हालत में थी, वो खाना काबा के सामने थी, नमाज पढ़ रही थी और उसी हालत में जो है वो शहीद हो गई। उसकी नमाज जनाजा जो है वो हरम शरीफ में नमाज जनाजा उसकी अदा की गई थी, जन्नतुल बकी में उसकी तदफीन की गई थी। उनकी ख्वाहिश क्या हर मुसलमान की, अगर मैं जाती हूँ और वहाँ पर मुझे कुछ हो जाता है तो डेफिनेटली मेरी ख्वाहिश भी यही होगी कि मेरी फैमिली भी यही चाहेगी कि इतने मुक़द्दस सरज़मीन पर हम वहाँ पर मौजूद हैं, तो क्यों हमारी डेड बॉडी को जो है वो किसी जगह पर हमारे ममालिक में लेकर जाया जाए। वहाँ पे तो बड़ी बड़ी हस्तियाँ जो है उनकी तदफीन हुई है। तो हर मुसलमान चाहता है कि जन्नतुल बकी में उनकी तदफीन करें। बस हादसे में शहीद होने वालों के घर वाले भी इसी ख्वाहिश का इस वक्त इजहार कर रहे हैं कि हुकूमत वक्त जो है उनकी सुने और वो जितने लोग शहीद हुए हैं उनकी जन्नतुल बकी में तदफीन की जाए। मरने वालों की जो शनाख्त है उसका अमल शुरू कर दिया गया है। DNA वगैरह भी जो वहाँ पर मौजूद हैं, उनके रिश्तेदार सैंपल्स वगैरह लिए जा रहे हैं। एक वीडियो भी सामने आई है जिसमें बस के जले हुए ढांचे को सड़क किनारे जो है वो उल्टा देखा जा सकता है। ये बड़ा खौफनाक किस्म का वाक़या पेश आया है जहाँ पर ब्रेक फेल हुई और जो है बस जो है वो उलट जाती है, जिसके बायस जो है एक पुल से बस टकराई और फिर वो उलट गई। बहुत, मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब आप सऊदी अरब की बात करें, मैंने गल्फ़ में तकरीबन 10 साल गुजारे हैं। वहाँ पर तो लोग ऐसे गाड़ी चलाते हैं जैसे कि मतलब पता नहीं क्या हो गया है, आप उनको इंसान नज़र नहीं आते। और अगर ड्राइवर्स की बात करें तो मैं 2 दफ़ा उम्रा करने जब पहले गई थी तो मैं तो मरते मरते बची थी। मैंने फिर दूसरी बार और तीसरी बार जो है इल्तिजा की थी अपने ट्रैवल एजेंट से कि जी आप पाकिस्तानी जो है वो ड्राइवर हमें दें, दे आर वेरी सेंसिबल और बहुत अच्छे से ड्राइव करते हैं। जो सऊदी ड्राइवर्स हैं वो ज़रा थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हैं। तो ऐसा ही होता है, हम जा रहे थे, हमने देखा कि एहराम पहना हुआ था एक मर्द और औरत ने, वो मेरी आंखों के सामने वो गुजर के जा रहे थे। 10 मिनट बाद जब मैं दोबारा अपने सफ़र मैंने कंटिन्यू किया तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि उनकी डेड बॉडीज़ रोड पे पड़ी हुई थी और मैं इतनी देर तक परेशान होती रही कि क्या हुआ है। तो पता चला कि जी एक गाड़ी ने उनको मार दिया। तो अल्लाह ताला जी सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन सुम आमीन। और मरने वाले चले गए हैं, शहीद हो चुके हैं, उनकी ख्वाहिशात को पूरा किया जाए, उनकी तदफीन जो है हर हाल में जन्नतुल बकी में की जाए।